बड़ी खबर आ गई है। कराची के 15 इलाकों में जबरदस्त तरीके से तबाही है। एयर डिफेंस सिस्टम इस्लामाबाद का खत्म है, लाहौर का खत्म है। हकीकत में चीचा वतनी की बंदरगाह पर हमला हुआ है और भाई फेरो का एयरपोर्ट खत्म हो गया है ना, रट्टा टिब्बा के बराबर में। मैं कुरान पर हाथ रख के कह सकता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की, अब इसको डिसइंफॉर्मेशन कहना भी डिसइंफॉर्मेशन की तौहीन है। ये चीख रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं जैसे कि स्प्रिंग लगे हुए हैं इनके जूतों में। मैं ये सोच रही थी कि जब सुबह होगी तो ये इनको क्या लगता है कि पूरी दुनिया ने आंख में पट्टी बांधी हुई है। फिर अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे पायलट को भी अपनी कस्टडी में ले लिया है और F-16 भी गोया गिरा दिए हैं, किधर है उसका मलबा और वो कौन सा पायलट है? कि ये है लंडे के ज़ायनिस्ट, ठीक है, ये मतलब 2 नंबर ज़ायनिस्ट। नाजी जर्मनी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स का कहना था कि अ लाई टोल्ड वंस रिमेन्स अ लाई, बट अ लाई टोल्ड 1000 टाइम्स बिकम्स द ट्रुथ। यानी झूठ अगर एक दफ़ा बोला जाए तो वो झूठ रहता है, मगर अगर इसे 1000 दफ़ा दोहराया जाए तो वो सच बन जाता है। और यही सोचकर जुमेरात और जुमे की शब भारतीय मीडिया ने इस कदर झूठ बोला कि अल-अमान अल-हफीज। बड़ी खबर आ गई है। कराची के 15 इलाकों में जबरदस्त तरीके से तबाही है। भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। एयर डिफेंस सिस्टम इस्लामाबाद का खत्म है, लाहौर का खत्म है। पाकिस्तान तबाह हो गया, भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हो गई, कराची के पोर्ट पर हमले हो गए, लाहौर तबाह हो गया, पेशावर तबाह हो गया, सियालकोट में हमले हो रहे। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के JF-17 और F-16 तैयारे मार गिराए। और कुछ सीनियर भारतीय सहाफ़ी जिनमें बरखा दत्त भी शामिल है, उन्होंने तो पायलट्स को गिरफ्तार तक करवा दिया और कुछ ने तो उनके नाम तक जारी कर दिया। मगर कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। रात भर ख्याली पुलाव की हंडिया चढ़ाने वाले भारतीय चैनल्स की हंडिया सुबह बीच चौराहे पर फूट गई। कुछ चैनल्स ने इस ट्रांसमिशन पर माफ़ी मांगी, मगर कुछ आज तक ढिठाई के साथ उस पर जमे हुए। पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे। हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी सारी रात भारतीय मीडिया पर ये तमाशा देखते रहे, वो इस पर हंस रहे हैं और उनका कहना है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन से भी आगे की कोई चीज़। सॉरी, मैं सोच कम रहा था, मैं हंस ज़्यादा रहा था। क्योंकि देखिए एक चैनल नहीं था, उनके हर चैनल, उनके हर मेजर ट्विटर हैंडल बरखा दत्त, हाँ, जिनको कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा रिस्पेक्टेबल सहाफ़ी समझते थे, वो भी यही मंजन बेचनी। अच्छा, मैंने उनको जब कोई ट्वीट की कि दीदी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हकीकत में चीचा वतनी की बंदरगाह पर हमला हुआ है, यू नो, और भाई फेरो का एयरपोर्ट ख़त्म हो गया है ना, रट्टा टिब्बा के बराबर में, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं कुरान पर हाथ रख के कह सकता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की, अब इसको डिसइंफॉर्मेशन कहना भी डिसइंफॉर्मेशन की तौहीन है, तो मुझे अब जब तक मेरे पास कोई मुतबादिल अल्फाज नहीं मिलेंगे तो मैं डिसइंफॉर्मेशन नहीं कहूँगा। इतने भोंडे तरीके से काम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और ये चीख रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं जैसे कि स्प्रिंग लगे हुए हैं इनके जूतों में। मुझे नहीं समझ आती कि एक तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई अपने झूठ को मानते हैं या ये इतने भोले हैं। और ना सिर्फ ये, इनकी अवाम की अक्सरियत भी यही मंजन खरीद रही है और खा भी रही है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। हम तो सिर्फ यहाँ पे हंसी रहे हैं जी, हम और कुछ कर ही नहीं सकते। उनका कोई ऐसा मीडिया आउटलेट नहीं था जो कि नॉन आउटलेट्स हैं, नॉन सहाफी हैं, जिस तरह से उन्होंने गोया पाकिस्तान पर ऐसे हमले कर दिए कि कोई पाकिस्तान खुदा ना खास्ता खत्म हो गया और इन्होंने टेक ओवर कर दिया। और जिस किस्म की वो वीडियोस चला रहे थे, इमेजेस कर रहे थे, मैं ये सोच रही थी कि जब सुबह होगी तो ये इनको क्या लगता है कि पूरी दुनिया ने आंख में पट्टी बांधी हुई है। तो मैं ये सोच रही थी कि ओके, इन्होंने जो कुछ किया है अपने साथ किया है। और देख लीजिए कि सुबह होते ही सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनके अपने लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, और अब जिस तरह से वो ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं और जिस तरह से वापस आकर उनको माफी मांगनी पड़ रही है, उन्होंने एक ही चीज लूज की है और जो सबसे बड़ी चीज होती है सहाफत में, वो है क्रेडिबिलिटी। दुनिया भर में जंगों के दौरान रियासती बयानिए को प्रमोट किया जाता है, मगर इसके दरमियान कहीं ना कहीं एक सहाफती लकीर मौजूद होती है।
मगर इस दफ़ा भारतीय मीडिया ने हर हद को पार कर दिया। वो लाइन इस वक्त चांद पर है, वो वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते। देखिए ये जो जंग है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं है, ये जंग एक कौम है जो अपनी हुकूमत की कोई बात नहीं मानती। वो बेचारे प्रूफ भी दे रहे होंगे, आप कहेंगे कि नहीं यार पता नहीं, हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। दूसरे बॉर्डर के उस पार एक कौम है जो अगर उनकी हुकूमत कहे ना कि यार दिन नहीं है रात है, वो कहेंगे जी मोदी जी आपके 56 इंच के सीने ने बोल दिया तो हम मानते हैं। तो ये है यार, और मुझे समझ नहीं आती कि इस दौर में आप इतने माजरत के साथ बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। माजरत के साथ आपको, अगर आपकी जो हुकूमत है वो आपको दे रही है कि जी हमने पाकिस्तान के मिसाइल गिरा, अब उसकी हम डेब्रीज समेट रहे हैं, तो पहला सवाल तो आपका ये होता है कहाँ गिरा, किस जगह गिरा, उसकी कोई डेब्रीज वो नजर आए। क्या पाकिस्तानी मीडिया पर आप नहीं देख रहे कि जिस तरह से उनके ड्रोन्स तक गिर रहे हैं और उसका पूरा मलबा भी हम दिखा रहे हैं, तो यानी हम खुद भी फैक्ट चेक कर रहे हैं ना। फिर अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे पायलट को भी अपने कस्टडी में ले लिया है और F-16 भी गोया गिरा दिए हैं, किधर है उसका मलबा और वो कौन सा पायलट है? क्या अभिनंदन की एग्जाम्पल सामने नहीं कि पाकिस्तानी मीडिया ने फौरन रिलीज कर दिया था कि जी ये है अभिनंदन, ये है आपके पायलट, ये है उनका रैंक। अगर वो कहते हैं कि जी कराची के अंदर इन्होंने खुदा ना खास्ता हमारे पोर्ट पर हमला कर दिया है, या पेशावर में इन्होंने हमले का कहा, प्राइम मिनिस्टर के घर के करीब इन्होंने हमले का कहा, लाहौर पर कहा, तो क्या भारत और पाकिस्तानी सहाफी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते? बड़ी 30-30 साल की दोस्तियां हैं, 20 साल की दोस्तियां हैं, एक दूसरे से पूछते तो हैं, कंफर्म तो करते हैं कि भाई ऐसा हुआ है कि नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत की जानिब से मीडिया पर इस कदर झूठ का फैलाव दरअसल इस्राइली स्ट्रेटेजी का रेप्लिका है। सिमिलैरिटी ये है कि ये है लंडे के ज़ायनिस्ट, ठीक है, ये मतलब 2 नंबर ज़ायनिस्ट। ये उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये बॉलीवुड से बाहर निकल नहीं सकते ना। इनको हर एक चीज़ के अंदर आइटम नंबर डालना होता है माजरत के साथ। तो अगेन कहते हैं ना, नकल के लिए भी क्या चाहिए होता है, अकल चाहिए होती है ना, वो नहीं है, बज़ाहिर नहीं है। आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कह रहा, वो मुझे दिखा रहे हैं, अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है, और वो है भारत और इजराइल का गठजोड़। तो ये बनना चाहते हैं इसराइली की तरह। आपने देखा है कि जब गजा में नस्ल कुशी शुरू हुई तो एक तो ज़ायनिस्ट खुशी मना रहे थे, लेकिन उनसे ज़्यादा इंडियंस खुशी मना रहे थे। बाकायदा फ़लस्तीनी बच्चों की लाशों की तस्वीर पोस्ट करके कह रहे थे कि हमने तुम्हारे साथ ये करना है। लेकिन वो इजराइल नहीं है और हम फ़लस्तीन में हैं, और इनको इस बात का अब तक अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।